जैसे ही आदमी अपनी कार से बाहर निकला, एक राहगीर उससे टकरा गया। वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक उसकी गर्दन पर गर्माहट सी महसूस हुई। अगले ही पल खून फव्वारे की तरह बहने लगा। वो लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर लौटने लगा, बस अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए। हाथ में वही टेप रिकॉर्डर था जो वो उसके लिए लाया था। जमीन पर घिसटते हुए वो किसी तरह घर तक पहुंचा, लेकिन उसकी छोटी सी बेटी गहरी नींद में सोई हुई थी और पिता की टूटती हुई आवाज उसे सुनाई नहीं दी। कुछ ही देर में वो आदमी खून की अधिकता से दम तोड़ देता है। अगली सुबह उसके साथी दोस्त उसे सरप्राइज देने उसके घर आए। जैक सबसे आगे था, हाथ में केक लिए। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़ी, उसकी नजर लाल धब्बों पर पड़ी। उससे कुछ गलत महसूस हुआ। धीरे से दरवाजा खोला और जो नजारा देखा वो उसकी रूह तक हिला गया। वो आदमी जमीन पर निर्जीव पड़ा था। पास ही बर्थडे केक रखा था और उसकी छोटी बेटी बस यही सोच रही थी कि पापा तो बस थक गए हैं, सो रहे हैं। जैक अवाक रह गया। धीरे धीरे वह बच्ची के पास गया, झुककर उसे गले लगाया और शांत स्वर में उसे समझाने की कोशिश की। 3 महीने बाद हत्यारा पकड़ा गया, लेकिन भले ही उसने 16 लोगों को मौत के घाट उतारा था, उसे सिर्फ 15 साल की सजा हुई, क्योंकि बाकी मामलों में कोई ठोस सबूत नहीं था। सिर्फ आखिरी हत्या साबित हो पाई। अदालत में पीड़ितों के परिवारों ने रो रो कर इंसाफ की गुहार लगाई। कई लोग तो उस हत्यारिक को गालियां देते हुए दौड़ पड़े, लेकिन उस छोटी लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी रही, किसी गहरी सोच में डूबी हुई। 15 साल बाद हत्यारा जेल से बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलते ही उसके सिर पर एक टोफू का टुकड़ा आ गिरा। पीछे से आवाज आई, मैंने कहा था तुझे वापस जेल पहुंचाऊंगा। वो पुलिस वाला जैक था। उसकी आंखों में आज भी वही गुस्सा था। इधर वो लड़की जो अब बड़ी हो चुकी थी, बाहर से तो एकदम हंसमुख और खुशमिजाज लगती थी, मगर अंदर ही अंदर वो 15 साल से सिर्फ एक चीज सोच रही थी, बदला कैसे लूं। उसे पता था उसके पिता का कातिल अब आजाद है।